हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ एक परिवर्तन बैच। इस बैच के माध्यम से हम एसएससी का मैथ्स पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आपको जैसा कि मालूम है अभी हाल फिलहाल सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, और एग्जाम की डेट दिसंबर दी हुई है कैलेंडर के अंदर और प्लस 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम की डेट फरवरी मार्च दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इस बैच के अंदर अपने इस परिवर्तन बैच के अंदर अपने पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने इस बैच में। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ठीक है, हम टाइम एंड वर्क को पढ़ने से पहले तीन बातें हमें आनी चाहिए। टाइम एंड वर्क को पढ़ने से पहले हमें तीन बातें अच्छी तरह आनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला काम करना है हमें टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है, टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे पहला काम करना है हमें टोटल वर्क को एज्यूम करना है। हमें क्या करना है? फर्स्ट काम क्या करना है? टोटल वर्क को एज्यूम करना है। एज्यूम यानी लेट करना है, हम कह सकते हैं मानना है हिंदी में। ठीक है, हमें टोटल वर्क को एज्यूम करना है, लेट करना है, हमें इसे सपोज करना है। अब टोटल वर्क एज्यूम करने के लिए क्या करना है? हमें टोटल वर्क एज्यूम करने के लिए एलसीएम मेथड का यूज करना होता है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर से हम बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है लेस फैक्टर। इसका यूज करना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा कि टोटल वर्क को हमें एज्यूम करना है एलसीएम मेथड के द्वारा। टोटल वर्क को हमें एज्यूम करना है एलसीएम मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? एलसीएम सीखना पड़ेगा। चलिए एलसीएम सीखते हैं। जैसे एंड डालिए एलसीएम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। ये जो एलसीएम की ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, टाइम एंड वर्क के लिए सिखा रहा हूं। ये जो मैंने एलसीएम की भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा, ये ट्रिक सिर्फ हम टाइम एंड वर्क के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम अगर हमें सीखना है तो कैसे हम इस एलसीएम को सीखेंगे? देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि सबसे बड़े नंबर को पिक करिए। सबसे बड़े नंबर को पिक करिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 6 है। अगर सबसे बड़े नंबर में रिमेनिंग बाकी बचे हुए नंबरों का डिवाइड जाता है, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले बड़ा नंबर पिक करना है। अगर बड़े नंबर में बाकी बचे हुए नंबरों का डिवाइड जाता है तो आपका एलसीएम होगा। क्या 6 के अंदर 6 के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है। 4 का डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब डिवाइड नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? अब 6 का टेबल बोलेंगे। 6 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक रिमेनिंग नंबर में डिवाइड ना हो। आइए 6 का टेबल बोलते हैं। 6 2 जा 12, 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, क्या 12 में 2 का डिवाइड जा रहा है? यस। 4 का डिवाइड जा रहा है? यस। तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। आपका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। चलिए एक नंबर और देखते हैं। 5 10 15। ठीक है, 5 10 और 15। 5 10 और 15 में सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास? 15 है। सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास? 15 है। क्या 15 के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है? यस जा रहा है, लेकिन 10 का डिवाइड नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे? 15 का टेबल बोलेंगे। ठीक है, 15 2 जा 30 होता है। 15 2 जा कितना होता है? 30 होता है। क्या 30 के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है? यस। 10 का डिवाइड जा रहा है? यस। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो एक सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल ये है कि दिए गए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है। अगर बड़े नंबर के अंदर रिमेनिंग नंबर का डिवाइड जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा तो उस नंबर का टेबल बोलेंगे। टेबल तब तक बोलेंगे जब तक बाकी रिमेनिंग नंबर का डिवाइड ना जाए। क्लियर है? ठीक है, और देखिए 6 12 18 36, जैसे ये नंबर लिखा है, ये 4 नंबर है। तो चेक करिए आपके पास। ठीक है, हाँ जी, क्या 36 में 6 का भाग जा रहा है? यस। 12 का जा रहा है? यस। 18 का जा रहा है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम 36 आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 36, क्योंकि बड़े नंबर में बाकी बचे हुए नंबरों का डिवाइड तो चला गया। ठीक है, और देखते हैं अपने नंबर्स। 5
10, 15, 30 और 16, ये मैंने नंबर लिखे 5, 10, 15, 13 और 16। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 16 है। चेक करिए 16 में बाकी जितने नंबर रह गए 5, 10, 15, 13 क्या इसमें डिवाइड हो रहा है? यस, इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, 10 का डिवाइड भी हो रहा है, 15 का डिवाइड भी हो रहा है, 30 का डिवाइड भी हो रहा है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया है 60। आपका एलसीएम क्या आ चुका है? 60 आ चुका है। देखिए ये तो एक मेथड है। एक मेथड आप लोगों ने बचपन में यूज किया होगा कॉलम मेथड। उस मेथड में आप इस तरह से भी यूज करते थे। ठीक है, ये भी आपके पास एक मेथड होता है, इस तरह से भी हम यूज करते थे, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको कंपैरिजन टू कॉलम मेथड। तो याद रखना सिंपल सा, जब भी आपके पास, ठीक है जी, जब भी आपके पास, ठीक है, एलसीएम लेना हो तो सबसे बड़ा नंबर पिक करोगे और सबसे बड़े नंबर में अगर डिवाइड जा रहा है, नहीं तो बाकी बचे हुए नंबरों में उनका डिवाइड जाएगा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि टोटल वर्क में सबसे पहले एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना है? एलसीएम मेथड के द्वारा। और हमने अभी एलसीएम लेना सीखा है, ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट, सेकंड बात हमें पता होना चाहिए कि वर्क एफिशिएंसी क्या है। वर्क एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्यक्षमता। कार्यक्षमता, टाइम एंड वर्क सीखने से पहले तीन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात क्या है कि टोटल वर्क हमें एज्यूम करना आना चाहिए। नंबर 2 वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी की बात करें, क्या होती है कार्यक्षमता? देखिए किसी मेल या फीमेल के द्वारा, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य, 1 डे, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस मेल या फीमेल की एफिशिएंसी कहलाता है। देखिए इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? किसी मेल या फीमेल के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्या कहलाता है? वर्क एफिशिएंसी कहलाता है। क्लियर है यहां तक? नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 पे करूं तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी हमें टाइम निकालना है, जब भी हमें टाइम निकालना है तो हमें फॉलो करना है टोटल वर्क जो हम नेट करेंगे और डिवाइड बाय वर्क एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क एफिशिएंसी, ये तीन चीजें हमें आनी चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क को एज्यूम करना, लेट करना। किसके द्वारा? एलसीएम मेथड के द्वारा, जो हमने सीखा भी। दूसरा काम हमें वर्क एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। किस वर्क एफिशिएंसी होती क्या है? किसी मेल या फीमेल के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाती है? वर्क एफिशिएंसी कहलाती है। और तीसरा, जब भी हमें टाइम निकालना होगा, टोटल वर्क जो हमने एज्यूम किया है डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? जिस पर्सन के बारे में आपसे पूछा गया। ये तीन बातें अगर समझ आ गई है तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, कि इस तरह से इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है यहां तक? तो पहले हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को सीखेंगे, फिर हम लास्ट में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर ये तीन बातें समझ आ गई हैं तो चलते हैं हम, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, अगर तीनों बातें आपको समझ आ गई तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप 1 में। बेसिक क्वेश्चन टाइप 1 की हम बात शुरू करते हैं। टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। A can do a piece of work in 6 days. B can be in 9 days. A किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। A किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज में कर रहा है। A किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहला काम मैंने तीन बातें सिखाई। नंबर 1, सबसे पहला काम टोटल वर्क एज्यूम करना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 और 9 का। अब देखिए एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया था। 6 और 9 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर पिक करो। क्या इसमें 6 का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका टेबल बोलिए। 9 2 जा 18 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आपका एलसीएम क्या आएगा? 18 आएगा। तो हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया 18। एलसीएम का मतलब यहाँ पे टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। तो हमने टोटल वर्क कितना एज्यूम कर लिया? 18 एज्यूम कर लिया।
6 और 9 का टोटल वर्क कितना आ गया 18 आ गया। अब बात को सुनिए, याद रखना जो भी आप टोटल वर्क को लेट करते हो मानते हो, ये टोटल वर्क जितने भी उस क्वेश्चन के अंदर पर्सन है सबके लिए सेम होता है। मतलब ये 18 वर्क ए के लिए भी सेम है, ये 18 वर्क बी के लिए भी सेम है, ये 18 काम ए के लिए भी सेम है, ये 18 काम बी के लिए भी सेम है। अगर ये 18 काम ए 6 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 3 करेगा। अगर ये 18 काम ये 9 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 2 करेगा। तो इसका मतलब एक दिन में किया गया काम, ये पर डे किया गया काम है, ये एक दिन में किया गया काम है 3 है, ये एक दिन में किया गया काम कितना है 2 है। मतलब ए जो है पर डे कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, बी जो है वो पर डे कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। वापस सुनिए, सबसे पहला काम क्या किया आपने, टोटल वर्क को एज्यूम किया, कितना एज्यूम कर लिया 18। अगर ये 18 काम ये 6 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 3 करेगा, ये पर डे कितना करेगा 2। कैसे 18/9 18/6, ये आपकी ए की एफिशिएंसी आ चुकी है, ये आपकी बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। क्लियर है। अब पूछा इसने कि हाउ मेनी विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तीसरी चीज मैंने क्या सिखाई थी, पहला काम सिखाया था टोटल वर्क, दूसरी बात बताई थी मैंने एफिशिएंसी, तीसरा मैंने सिखाया था टाइम। टाइम देने का तरीका क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, जिनके बारे में पूछा है, यहाँ दोनों के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ दोनों की एफिशिएंसी लेंगे। तो कितना आ गया आपके पास 3.6 आ गया। मतलब दोनों मिलकर इस काम को 3.6 दिन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यूं समझो, ए अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला 9 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 3.6 में करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में। क्वेश्चन को रीड करते हैं, ए एंड बी अलग अलग किसी काम को 6 और 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए एलसीएम क्या आएगा, 6 और 12 का एलसीएम अगर अपने उठाते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 12। 12 में क्या 6 का डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया 12, और जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। क्लियर है, वही हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। ठीक है, टोटल वर्क हमने कितना लेट कर लिया 12। अगर ये 12 काम 6 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 2 करेगा। अगर ये 12 काम 12 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 1 करेगा। तो अब टाइम निकालना है, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कितना आ गया 4। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, दोनों पर्सनों के बारे में पूछा, उसने बोला है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों का पूछा है तो आप दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जिसके बारे में पूछा है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। क्लियर है। अब एफिशिएंसी कैसे निकाली होगी, अगर ये 12 काम, दोनों के लिए काम सेम होगा। अगर ये 12 काम 6 दिन में करे तो पर डे 2 करेगा। अगर ये 12 काम 12 दिन में करे तो पर डे कितना करेगा 1 करेगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार टाइप 1 के धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, ए जो है उस काम को 20 डेज में कर रहा है, बी कर रहा है 30 के अंदर। क्लियर है। अब 20 और 30 का एलसीएम लेना है, वही 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। आइए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 30 है इन दोनों में। क्या 30 में 20 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसका टेबल बोलिए कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। आपके पास कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, क्या 60 में 20 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है जा रहा है। तो मैंने यही सिखाया था कि अगर बड़े नंबर में डिवाइड ना जाए तो रिमेनिंग जो आपके सॉरी बड़े नंबर में अगर रिमेनिंग नंबर्स का डिवाइड ना जाए तो क्या करना है आपको, उस नंबर का टेबल बोलना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो सबसे पहले आपका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, अगर ये 60 काम 20 डेज में कर रहा है तो पर डे 3 करेगा, ये पर डे 2 करेगा। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई ए की, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई बी की। क्लियर है यहाँ पे। अब पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे।
दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कितना एलसीएम आ गया, ठीक है, हाँ जी, तो सॉरी कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ पर यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। वही टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, अगर दोनों का पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। अब 2 की बजाय कितने परसेंट हो गए हैं, 3% हो गए हैं। अब 2 की बजाय कितने परसेंट हो गए हैं, 3% हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए रीड करते हैं। ए, बी एंड सी एक काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 24, 6 और 12। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24 है। क्या 24 में रिमेनिंग नंबर का डिवाइड जा रहा है, क्या 6 का डिवाइड हो रहा है, यस। 12 का भी हो रहा है, यस। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। आपका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ए, बी और सी 3% है। पहले वाला 24, दूसरे वाला 6 और तीसरे वाला 12। क्या एलसीएम आ गया, 24 आ गया। ये कितना आ गया, 2, 4 और 1। कैसे, टोटल वर्क जो आपने माना है वो तीनों के लिए सेम होगा। अगर ये 24 में करा तो 1 आ गया, 24/6 4 आ जाएगा, 24/12 2 आ जाएगा। ये ए की एफिशिएंसी है, ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी है और ये सी की एफिशिएंसी। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या लिखा, आगे बढ़ते हैं। एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अगर एक साथ काम करके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 24 बटा कितना आ गया, 7। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 सही 3/7, ठीक है। कैसे, 7 3 या 7 21, 3 पे गया। जो शेषफल है, रिमाइंडर या शेषफल को ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 सही 3/7। तो सी आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अगर ए अकेला करता है तो 24 डेज में, बी अकेला करता है तो 6 में, सी अकेला करता है तो 12 में। अगर तीनों मिलकर करते हैं तो 3 सही 3/7 में करते हैं। 3 सही 3/7 में करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन में भी पर्सन कितने हैं आपके पास, 3 ही पर्सन है। इस क्वेश्चन में भी कितने पर्सन है, 3 ही पर्सन। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। ए, बी एंड सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों काम साथ में करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए, बी और सी, देखिए आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी काम को 12 में करता है, सी किसी काम को 15 में करता है। चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। और आपको जो मेथड बताया हुआ है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15 है। क्या 15 के अंदर 10 का भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं जा रहा। तो अब इसका टेबल बोलिए 30 में देखो 10 का डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 12 का डिवाइड नहीं हो रहा, 12 का डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या करोगे, फिर इसका टेबल बोलोगे, किसमें 45। अब 10 का भी नहीं जा रहा, फिर 60। जैसे हम 60 पे पहुंचे, रिमेनिंग दोनों नंबरों का डिवाइड जा रहा है, रिमेनिंग दोनों नंबरों का डिवाइड जा रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था एलसीएम के अंदर कि सबसे बड़ा नंबर पिक करना है, और अगर सबसे बड़े नंबर के अंदर डिवाइड जाए तो एलसीएम है। अगर डिवाइड ना जाए, भाग ना जाए, तो आपको रिमेनिंग नंबरों का क्या करना है, डिवाइड देना है। रिमेनिंग नंबरों में तब तक डिवाइड देना है जब तक इसका टेबल बोलते रहिए, या बोलो कि इसका टेबल आप बोलते रहिए तब तक जब तक बाकी बचे हुए नंबरों का इसमें भाग ना जाए। क्लियर है आंसर। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया, ठीक है। पहले वाला कितना आ गया, 6 आ गया, दूसरे वाला 5 आ गया, तीसरे वाला 4 आ गया। क्लियर है। ये 60 तीनों के लिए वर्क क्या होगा, सेम होगा। ए की एफिशिएंसी 6 कैसे आई, 60 डिवाइड बाय 10, 60 डिवाइड बाय 12 5 आ गया, 60 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया, 4 आ गया। वो कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तब तीनों का पूछा है, जब भी टाइम निकालना हो आपको बताया लॉजिक क्या है टाइम निकालने का। टोटल वर्क जो हमने लेट किया है 60 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी। तो क्या आ गया हमारे पास
4 कितने दिन आगे 4 दिन आगे, मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ भी पर्सन कितने हैं 3 है, ठीक है। अरे ए बी सी, ठीक है। याद रखना मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, लास्ट तक हम जाएंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे और लास्ट जीरो तक जाएंगे। हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ए बी सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना। 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, आइए चेक करते हैं। क्या 12 में इसका डिवाइड जा रहा है? यस, सबसे बड़े नंबर में। 24 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इस बड़े नंबर का टेबल बोलिए। 36 दूना 72 होता है, डबल तो कर ही लोगे। अगर टेबल ना या डबल ही तो करना है तो 12 और 24 दोनों में जा रहा है। तो इसका मतलब आपका एलसीएम जो है, टोटल वर्क जो है वो 72 आ गया, 72 आ गया। अभी जो 72 काम है ए के लिए भी 72 है, बी के लिए और सी के, मतलब तीनों के लिए वर्क क्या है सेम है। तीनों के लिए काम क्या है सेम है। अगर ये 72 काम ए 12 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 6, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 आ चुकी है। अगर ये 72 काम 24 दिन में कर रहा है पर डे कितना करेगा 3, मतलब बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। अगर ये 72 काम 36 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 2, ये इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई है, बी की एफिशिएंसी भी आ गई और सी की एफिशिएंसी भी आ गई है। अब पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों मिलकर पूछा है तो आप क्या करोगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी 72 बटे 6 और 3 9 और 2 कितना आ गया 11। अब इस 11 का टेबल आपको बोलना है। आइए 11 का टेबल बोलते हैं। 11 6 जा गया, 11 6 जा 66 होता है, रिमाइंडर कितना रह गया 6 रह गया। तो आपका आंसर क्या आ गया कि अगर तीनों मिलकर इस काम को करते हैं तो 6 सही 6 बटे 11 दिन में करेंगे। 6 सही 6 बटे 11 दिन में करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा सी आएगा। आपका आंसर क्या आएगा सी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आने शुरू हो गए हैं तो वीडियो को पॉज करें 2 सेकंड के लिए और क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 4 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। चलिए एलसीएम क्या आ गया 12, ये आपका टोटल वर्क है। पहले वाला कितना आ गया 3, दूसरे वाला कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई थी। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही सेम टाइम लगाना है। टाइम कैसे लगाओगे, टोटल वर्क, टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल वर्क कितना है 12 डिवाइड बाय एफिशिएंसी, 3 और 1 4, कितना आ गया आपके पास, ठीक है 3 दिन आ गए। मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 3 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 3 दिन में करेंगे। वही सेम क्वेश्चन है। क्लियर है? अब 3 के बजाय 2 पर्सन हो गए वापस। हाँ जी चलिए नेक्स्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कितने पर्सन है 3 पर्सन है। कितने पर्सन है 3। चलिए शुरुआत करते हैं। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 डेज में करते हैं, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 24, 5 और 12 दिन में कर रहा है। अगर आपका एलसीएम कितना आ गया 24, 5 और 12 का सबसे बड़ा नंबर क्या है 24 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 24 है। अब इसमें 24 में भाग नहीं जा रहा, 48 में भी डिवाइड नहीं जा रहा, 72 में भी नहीं जा रहा, ठीक है 96 में भी नहीं जा रहा, तो 120 में जा रहा है। 120 में दोनों का डिवाइड जा रहा है, 120 में दोनों का डिवाइड जा रहा है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। यही एलसीएम आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे टोटल वर्क, ठीक है कुल कार्य। ये कुल कार्य तीनों के लिए सेम होता है। अगर ये 120 काम 24 दिन में करता है, 120 को आप 24 से डिवाइड करो कितना आ गया 5, 120 को 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 24, 120 को 12 से डिवाइड करो कितना आ गया 10। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। हाँ अब पूछा है भाई एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं।
वो एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो टाइम कैसे निकालोगे आप, कुल काम बटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, तीनों की। 24 और 5 कितना होता है 9, 9 और 10 कितना होता है, ठीक सॉरी 24 और 5 कितना होता है 29, 29 और 10 कितना होता है 39, 39, ठीक है 39 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं, 3 की टेबल पे काटी 4 पे गया 0, ये 3 की टेबल पे काटी 1 13 पे गया। अब 13 का टेबल बोलना है, 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना आ गया 1 बटे 13। तो मतलब ये तीनों मिलकर इस काम को 3 सही 1 बटा 13 दिन में करेंगे। मतलब आंसर क्या आएगा, 1 नंबर आंसर आएगा। आंसर कौन सा आएगा, 1 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छी तरह से तो वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना, और हो सके तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना इस चैनल को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, फ्रैक्शन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या आ चुका है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें सिंपल चीजें थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन आ गया है। अब इस बात को आप यूं समझिए, मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि एक कोई पर्सन है जो हाफ यानी आधे काम को 5 दिन में करता है। मतलब अब काम जो आपको दिया हुआ है, वो जो डाटा दे रखा है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आधा काम अगर वो 5 दिन में करता है तो बताइए एक पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप लोग कहोगे सर 10 दिन, अगर आधा काम 5 दिन में है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, लेकिन कैसे, ठीक है। मैथ्स का एक नियम है, जब भी आपके पास डाटा फ्रैक्शन में आ जाए, जब भी आपके पास डाटा फ्रैक्शन में आ जाए तो डेटा को रिवर्स कर देते हो, डेटा को रिवर्स कर देते हो। तो ठीक है, रिवर्स 2/1 तो क्या आ गया 10 दिन आ गया, क्या आ गया 10 दिन आ गया। मतलब एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और देखिए मैंने आपसे पूछा अगर बी 3/4 का 15 दिन में कर रहा है तो बताइए कंप्लीट वर्क या पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आपको क्वेश्चन डेटा को रिवर्स कर देते हैं, 50 रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3, कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। मतलब पूरा काम 20 दिन में या 20 डेज में करेगा, 20 दिन में करेगा या 20 डेज में करेगा। क्लियर है। तो जब भी आपके पास डेटा फ्रैक्शन में आ जाए टाइम एंड वर्क के अंदर तो डेटा को रिवर्स कर देते हैं, डेटा को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इसे आप यूं भी देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो कि अगर वो आधा काम, जैसे ये क्वेश्चन था, आधा काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो आप ये देख सकते हो एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है 3/4 का अगर 15 दिन में 3 पार्ट की वैल्यू अगर 15 है, 3 पार्ट की अगर वैल्यू 15 है तो पर पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी। 3 पार्ट की वैल्यू अगर 15 है तो एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यस, 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। चाहे तो आप डाटा को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप डायरेक्ट सोचो। कब सोचना है, जब आपके पास टाइम एंड वर्क में डेटा किसमें दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, डेटा किसमें दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें लिखा हुआ है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। 1/2 भाग कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। अगर ए 1/2 पार्ट 5 दिन में कर सकता है तो पूरा काम डेटा को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या आ गया 5 × 2/1 कितना आ गया, यानी एक पूरा काम कितने दिन में करता है 10 दिन में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बी जो है, ठीक है, बी जो है अगर 3/5 काम 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है तो पूरा काम कैसे निकालोगे आप, 5/3 करोगे, कितना आ गया 15 डेज में करेगा। क्लियर है। यहाँ पर हमने ए का भी पूरा काम निकाल दिया कि ये पूरा काम 10 दिन में करेगा। हमने बी का, हमें ये डेटा फ्रैक्शन में दिया हुआ, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको कंप्लीट वर्क के अंदर, ठीक है। अगर सी की बात करें, सी जो है वो 2/3 का 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम क्या करोगे, डेटा को रिवर्स कर दो,
कितना आ गया 12 दिन आ गया। अब क्वेश्चन इस तरह से बन चुका है, पहले वाला ही क्वेश्चन बन चुका है, क्या बन चुका है कि ए पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, सी पूरा काम 12 दिन में। याद रखना जब भी आपके पास डेटा फ्रैक्शन में आए डेटा को रिवर्स कर देना है, डेटा को क्या कर देना है रिवर्स कर देना है, जिससे आपके पास कंप्लीट काम आ जाए। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, यस, बी किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, सी किसी काम को 12 डेज में कर रहा है। क्या एलसीएम आ गया आपके पास एलसीएम आ गया 7। वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया था पहले। अब तीनों के लिए काम क्या है सेम। अगर ये 60 काम ये 10 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 6 करेगा, पर डे ये कितना करेगा 4 करेगा, पर डे ये कितना करेगा 5। ये आपके पास ए की एफिशिएंसी आ गई, ये आपके पास बी की एफिशिएंसी आ गई, ये आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपके पास वही टाइम निकालने का मेथड है। टाइम निकालना कैसे निकालेंगे 60 डिवाइड कर तीनों की एफिशिएंसी, क्या आंसर आ गया 4। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे। क्लियर है ये बात। तो जब भी आपके पास डेटा फ्रैक्शन में आए तो डेटा को क्या कर देना है रिवर्स कर देना है, डेटा को रिवर्स कर देना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, तो इसका आंसर क्या था डी था, इसका आंसर क्या था डी। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये भी डेटा किसके अंदर है फ्रैक्शन में, लेकिन इसमें 2% है, 3 के बजाय कितने परसेंट है 2%। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए पहले पढ़िए इसे। ए एक काम को 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए 1/3 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। अगर 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम निकालने के लिए डेटा को रिवर्स कर 15 आ जाएगा, यस और नो। अगर आपको ठीक है करके देखना है तो आप करके देख सकते हो। 5 into 3/1 15 आ जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हो एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 15, मतलब एक पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी अगर 2/5 काम 10 दिन में करता है तो 10 into 5/2 कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है 10 into 5/2, ठीक है सॉरी, ठीक है 10 into 5/2 यहाँ 5 आएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है। चलिए ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। क्या एलसीएम आ गया आपके पास 75 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। वही तरीके से लिया एलसीएम, ठीक है। पहले वाला कितना करेगा 5, दूसरे वाला 3, तो कुल काम बटा कार्यक्षमता, कुल काम बटा कार्यक्षमता, कुल काम बटा कार्यक्षमता हमने टाइम निकाल लिया। अब 8 का टेबल होते हैं, हाँ जी 8 9 का कितना होता है 72, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। उसको ऊपर लिखने दो, दोनों मिलकर पूरा काम 9 सही 3/8 दिन में करेंगे और आपका आंसर बी है। आपका आंसर क्या है बी आंसर है। क्या आंसर है आपका बी आंसर है। चलिए आज हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, बिल्कुल बेसिक थे, ठीक है जी। पार्ट 2 में इससे भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, ठीक है, आपको मैथ समझ आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।